व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम घरेलू मुलाजमों के बारे में बात करेंगे। हमारी अक्सर ये कोशिश होती है कि एक अच्छे से अच्छा मुलाजम घर में रखा जाए जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से भी दुरुस्त हो और काम काज भी जानता हो। अब यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो मुलाजम जो है जिसको घर में रखना कितना मुनासिब है और कितना सेफ है, और दूसरी बात कि उसकी स्किल्स क्या हैं। अक्सर हमें दुश्वारी पेश आती है एक अच्छे मुलाजम की तलाश में, और इसके लिए बहुत सारी कंपनीज भी आपको मिल जाती हैं जिनसे आप रब्ता करके तो मुलाजम रख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनकी फ़ी या उनकी तनख्वाह थोड़ी सी आपको ज़्यादा पे करनी पड़ती है। बहरहाल, जब भी आपने घरेलू मुलाजम रखना है तो चंद बातों का ख्याल ज़रूर रखेंगे। आपको उनका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि घरेलू मुलाजम जो है वो कहाँ से आते हैं, किस कमाश के हैं, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और वो इस काम काज को कितना जानते हैं। तो ऐसे मुलाजम अगर आपको मिल जाती हैं तो फिर दूसरा फेज़ आ जाता है कि आपका उनसे बर्ताव कैसा है। तो मुलाजमीन को उनकी हदूद का बता देना ज़रूरी अमल होता है। यानी आपको ये बता देना चाहिए कि आपके मुलाज़म को आखिर कौन-सा काम करना है, कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आप पसंद नहीं करते, और साथ ही साथ ऑन जॉब उनकी ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। वो आपकी तरह शायद बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनकी तरबियत के ज़रिए उनको अच्छा इंसान बनाया जा सकता है और उनको अच्छे इंसानों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अक्सर आप सोशल मीडिया पे बदसलूकी भी देखते हैं जो घरेलू मुलाज़मीन के साथ बरती जाती है, और आप ये भी देखते हैं कि कुछ लोग उनके साथ बहुत आला बर्ताव सामने लेकर आते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि घरेलू मुलाजिम जो हैं उनको रखते हुए उनकी सफाई सुथराई, उनकी ज़रूरियात का ख्याल भी आपके ज़िम्मे ही होता है, लेकिन साथ ही साथ आप उन पर शेर की निगाह भी रखते हैं। यानी आपके घर में जितने मामलात हैं उनके अंदर उनका कितना अमल दखल है, और जैसा कि मैंने कहा कि उनकी हदूद क्या है, वो आपने तयन करनी होती है। बहुत ज़्यादा आप उनके साथ घुल मिल जाएँ तो भी दुरुस्त नहीं, और बिल्कुल इग्नोर कर दें तो वो भी शायद मुनासिब बात ना होगी। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो घरेलू मुलाज़मीन को समझानी इसलिए भी ज़रूरी होती हैं कि जिस तरह आपके घर में बहुत सारी अप्लायंसेस ऐसी होती हैं, ऐसी इक्विपमेंट होता है जो शायद उनकी समझ से बाहर होता है, उनके घरों में वो अमूमी तौर पे नहीं पाया जाता। तो आप उनको समझा सकते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल होती हैं या इनसे किस तरह दूर रहा जा सकता है। ये सारी बातें ऑल टुगेदर आपके ज़िम्मे होती हैं और आप उसको रोज़े खाता रखते हैं। मैंने यहाँ पे बात की कि आप उनको उनकी हदूद बताते हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो जिस काम की नीयत से आते हैं वही काम उनसे लिया जाए, ना कि उनके साथ बहुत ज़्यादा कोई ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जाए। यानी उनके साथ अपने घरेलू मामलात या अपनी ज़रूरी मालूमात या उनके साथ वो बातें शेयर ना की जाएँ जो उनके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। तो उनके साथ एक अननेसेसरी लेवल ऑफ फ्रैंकनेस बढ़ा लेने से भी बाज़ औक़ात बहुत सारी वारदातें जो हैं वो जन्म लेती हैं, और वो किसी बहकावे में आके आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ऐसा ही होगा, लेकिन बात सिर्फ बर्ताव की हो रही है। तो आपको दोनों तरफ से बर्ताव को बेहतर बनाने के लिए एक लीडिंग रोल अदा करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इमरजेंसी की सूरत में किस तरह से अपना रब्ता करना है और ऐसे मुलाजमीन को किस तरह से ट्रेस किया जा सकता है। ये इतना मुश्किल फेज़ नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है ताकि आपके मामला दुरुस्त चलते रहें। इस सेगमेंट को एंड करते हुए एक राय मैं ये भी देना चाहूँगा कि तालीम जो है हर इंसान का हक है। तो आपके घरेलू मुलाजमीन अगर छोटे बच्चों की शक्ल में है, यानी कोई फैमिली आपने अपने घर पे रखी है जो आपके काम काज करती है, तो उन बच्चों की तालीम का अखराजात अगर आप उठा लें और उनको पढ़ने का पूरा हक दें, और इसी तरह उनकी सफाई सुथराई और सेहत का भी ख्याल रख सके, तो यकीनन इसका अजर आपको आखिरत में भी मिलेगा। उम्मीद है ये छोटी सी राय आपको पसंद आई होगी और आप इन मामलात को बेहतर तरीके से चलाते भी होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।